का हम सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था ईटिंग हैबिट्स के बारे में, यानी खाने के आधार पर हम उसको कई ग्रुप में डिवाइड किए थे कि ये जानवर सिर्फ हरे घास खाता है, ये फ्रेश खाता है। तो उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज हम टाइप ऑफ फूड यानी अलग अलग खाना जो खाते हैं तो उनको ग्रुप में डिवाइड किया था। अब क्या है, हाउ डू एनिमल्स ईट, ठीक है, खाना को किस तरीके से खाते हैं, ये क्वेश्चन है। हाउ डू एनिमल्स ईट यानी वो खाना के सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई जानवर होता है जो चिबा चिबा के खाता है, कोई मांस को फाड़ फाड़ के खाता है, कोई कोई जानवर ऐसे होते हैं जो चाट के खाते हैं, ठीक है। तो उसी के आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ डू एनिमल्स ईट, यानी जानवर किस तरीके से खाना खाते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल डिपेंड द टाइप ऑफ फूड। ये जो ईटिंग हैबिट्स है ये खाने के प्रकार पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो खाना वो खाते हैं वो उनके टाइप पर, फूड के टाइप पर। मान लीजिए कोई चूहा है वो छोटे छोटे दाने खाता है तो उसका टाइप अलग हो जाता है, लेकिन जो फ्लैश खाता है उसका टाइप अलग हो जाता है। वो फ्लैश को फाड़ फाड़ के खाता है, ना कि दाने की तरह खा लेगा। चिड़िया कैसे खाती है, दाना उठाती है और निगल जाती है। इस तरीके से सबके जो होते हैं खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब हम आते हैं, इसमें आपके 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 7 पॉइंट में सबसे पहले है नैविंग द फूड। नैविंग मीन्स क्या होता है, नैविंग का मतलब होता है कुतर के खाना, कुतर कुतर के खाना। ये आप लोग जानते हैं, तो मन में एक बार सोच के देखिए कि कौन सा जानवर कुतर कुतर के खाता है। तो सबसे पहले आपके घर में रैट दिखता है, फिर रैबिट होता है, और क्या होता है। तो उस तरीके से ये वो जानवर होते हैं जो कि प्लांट और प्लांट के पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट जैसे पेड़ों के फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इस तरीके से ये प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, रैट है, रैबिट है, स्क्वायरल है, और बहुत सारे जानवर होते हैं। अब इनके देखिए दांतों की स्पेशलिटी क्या होती है, दांत उनके किस तरीके के होते हैं। तो आपने खरगोश को तो देखा ही होगा, 2 दांत सामने के और 2 दांत नीचे के, बड़े बड़े और लंबे होते हैं। तो पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ, उनके सामने के जो दांत होते हैं वो जोड़े में होते हैं, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, हाँ, वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और सामने की तरफ होते हैं, ठीक है। तो उससे वो क्या करते हैं, और ये अपर और लोअर दोनों जॉज में होते हैं, यानी कि ये 4 होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉ करके सीड्स को या मतलब एक तरह से क्रश करके खाते हैं, मतलब उसको खखोर खखोर के खाते हैं। कुतर को, चूहा को आपने देखा है छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कुतर के खाता है। तो नैविंग का मतलब होता है कुतरना। कुतर कुतर के जो जानवर खाते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, यानी वो जानवर जो कि सीड्स, प्लांट या प्लांट पार्ट को खाते हैं। तो उनका मेथड क्या होता है, नैविंग द फूड, ठीक है, कुतर कुतर के खाना। नेक्स्ट है 2 नंबर च्यूइंग द कट। ये कौन से जानवर होते हैं, ये होते हैं च्यूइंग द कट जो करते हैं वो ज्यादातर हार्बीवोर्स एनिमल होते हैं, सब नहीं होते हैं, कुछ एक ही हार्बीवोर्स एनिमल होते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है काउ, गोट, बफेलो, आपने देखा ही होगा, आपके घर के आसपास है। स्पेशल वे ऑफ ईटिंग, इनका कुछ अलग ही तरीका होता है खाने का, ठीक है। तो इनके पेट में 2 पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग की खाने की थैली एक होती है, वैसे इनकी खाने की थैली 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले स्वैलो द फूड एंड फिल देयर स्टमक, यानी कि ये जब आपने देखा होगा गाय जब चरती है तो उसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, वो घास नोचती है और निकल जाती है, घास नोचती है, खाते चली जाती है, खाते चली जाती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, वो एक जगह बैठ के मुंह चलाने लगती है। तो अब देखिए उसको कैसे बताते हैं, स्वैलो द फूड एंड फिल देयर स्टमक। तो क्या होता है, वो जो घास या पत्तियां या जो भी वो हरी चीजें खाती है वो एक थैली में स्टोर करते जाती, स्टोर करते जाती। जब उसको लगता है कि उसका पेट फुल हो गया, पेट भर गया है, तो वो क्या करती है, दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स। तब वो एक जगह बैठ जाती है और क्या करती है, वो जो घास उसने निगला था या पत्तियां निगली थी, जो भी कुछ खाया था, वो उस थैली से मुंह में वापस ले आती है और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ में थोड़ा थोड़ा करके वो वापस लाती है और पूरा चिबाती है, पूरा चिबाती है, पूरा चिबाती है। तो चिबाते चिबाते वो ले जैसा लिक्विड बन जाता है और तब फिर वो उसी थैली में मैंने निगल जाती है। तो
वो दूसरी थैली में स्टोर हो जाता है, जिससे उसको एनर्जी मिलता है। तो इस मेथड को माने खाना पहले निगलना, फिर मुंह में लाना, फिर उसको घंटों चिबाना और फिर उसको डाइजेस्ट करना, इस तरीके की मेथड को ही, जो कि स्पेशल वे ऑफ ईटिंग कहलाता है, च्यूइंग द कट कहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल तो आपको हमने बता ही दिया, जैसे काऊ, गोट, बफेलो आपने देखा ही होगा, पहले वो घास खाते जाते फिर एक जगह बैठ के पूरा मुंह चलाते रहते हैं। च्यूइंग द कट हिंदी में जुगाली करना भी बोलते हैं, तो आप उतना ध्यान नहीं दीजिए, आप च्यूइंग द कट माने चिबा के खाने को माने दोबारा वापस लाके चिबाते रहना, उसी को च्यूइंग द कट कहते हैं। अब देखिए इनके दांत किस तरीके के होते हैं, इन फ्रंट स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ, इनके जो सामने के दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, ब्रॉड होते, चौड़े होते हैं, ठीक है, ताकि उसको कहते हैं बाइटिंग टीथ, उस दांत को क्या बोलते हैं, बाइटिंग टीथ। इसके द्वारा वो घास को पकड़ के दांतों से नोचते हैं या पत्तियों को नोचते हैं। बैक जो होते हैं, बैक में जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, फ्लैट और ब्रॉड होते हैं, माने मजबूत होते हैं, चपटे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, तो माने चौड़ाई में बड़े होते हैं, तो इनको कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। जैसे आपके चौवा होता है साइड में चबाने के लिए, उसी तरीके से उनके बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, ताकि उससे वो घास या पत्तियों को अच्छे से पीस सके, ठीक है, मुंह में लाके। अब नेक्स्ट आते हैं हम, थर्ड है टीयरिंग द फ्लैश। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, फाड़ के खाना। तो मतलब ये कौन से एनिमल में होगा, कार्निवोर्स एनिमल, यानी जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है वो, उनमें ये टीयरिंग द फ्लैश मेथड होता है खाने का। इनके क्या होते हैं, शार्प बाइटिंग टीथ, जो दांत होते हैं उनके सामने में, वो नुकीले होते हैं काटने के लिए, ताकि वो मांस को अच्छे से खींच के फाड़ सके। टीयर द फ्लैश यानी वो मांस को चीरने फाड़ने के लिए यूज करते हैं सामने की। स्ट्रॉन्ग जॉज, उनके जबड़े भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। बैक टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट, और साइड के जो पीछे के जो जिससे चिबाए जाते हैं वो ब्रॉड माने चौड़े और फ्लैट होते हैं, ताकि उनसे अच्छे से वो खाने को, मांस को चिबा के खा सके। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, स्वेलिंग फूड एज होल। स्वेलिंग फूड मतलब, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खाने को पूरा निगल जाते हैं, चिबाते ही नहीं। ऐसे जानवर कौन कौन से होते हैं, इसमें है स्नेक, आपने सांप को देखा होगा, मेढक को कैसे लपक के पकड़ता है और पूरा निगल जाता है। फिर छिपकली को आपने देखा है, कोई कीड़ा देखता है और वो वहीं पे बैठा रहता है, टप से उसको जीभ में लेता है, पूरा निगल जाता है, वो चिबाता नहीं है उसको, ठीक है। तो ये हो गया स्नेक, फ्रॉग एंड लिजर्ड। मेढक भी वैसे ही करता है। तो इनमें क्या होता है, चबाने वाले दांत होते ही नहीं है, च्यूइंग टीथ होता ही नहीं है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, स्टिकी टंग होती है। आपने गौर किया होगा, स्नेक को तो नहीं गौर किया है, आपके घर में छिपकली वगैरह होती है, तो छिपकली को आपने क्या देखा है, छिपकली को आप गौर करके देखिएगा तो छिपकली एक जगह पे खड़ी रहती है, जब कीड़े को देखती है तो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, और जब वो करीब पहुंच जाती है थोड़ा, तो वो क्या करती है, चुपचाप बैठी रहती है, और जैसे ही कीड़ा उसके आसपास रेंज में आ जाता है तो वो अपना जीभ को बाहर की तरफ फेंक देती है, और उसकी जीभ क्या होती है, स्टिकी होती है, यानी चिपचिपी होती है, ठीक है। तो वो जब कीड़ा, जैसे ही वो कीड़े के ऊपर जीभ लगता है तो वो उसमें चिपक जाती है, और वो फट से रोल करके वो जीभ को अपने मुंह में डाल देता है, इस तरीके से वो खा लेता है, ठीक है। तो स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट, उनके पास चिपचिपी जीभ होती है जिससे वो कीड़े पकड़ने में मदद मिलती है उनको, ठीक है। शकिंग द फूड। अब हम आते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चूस के पीते हैं, माने खाने को, माने फूड नहीं खाते हैं, ग्रेन्स वगैरह नहीं, लिक्विड चीज खाते हैं, तो वो चूस के पीते हैं। जैसे बीज, मधुमक्खी फूलों से शहद पीती है, बटरफ्लाइज, मॉस्किटो क्या पीता है, मॉस्किटो खून पीता है, एनिमल्स और क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स का। तो इनके पास क्या अवेलेबल होता है, लॉन्ग हॉलो थिन ट्यूब, यानी लंबी, हॉलो माने खोखली। आप जैसे कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ मतलब पाइप जैसा होता है, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, आप डाल के मुंह में रखते हैं और उसको खींचते हैं, तो उसको कहते हैं शकिंग, ठीक है। तो उनके पास लॉन्ग हॉलो थिन ट्यूब, पतली, लंबी और खोखली ट्यूब होती है जो कि उनके मुंह से लगी होती है, अटैच टू देयर माउथ। इससे क्या करते हैं, शक नेक्टर ऑफ फ्लावर, जो फूलों पर बैठती है,
मॉस्किटो है वो फूलों का रस तो नहीं पीता है, तो वो क्या करती है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल पे बैठ के उसका खून पीती है। तो इस तरीके से शकिंग द फूड का मतलब हो गया चूसना, अपने खाने को चूस के खाना। लैपिंग अप, अब नेक्स्ट है 6 नंबर, लैपिंग अप वाटर और मिल्क। लैपिंग अप का मतलब हो गया चाट चाट के खाना। चाट चाट के खाना, कौन सा ऐसा जानवर है जो चाट चाट के खाता है और कैसे खाता है? तो लैपिंग का मतलब चाट के खाना, यानी इसमें क्या करते हैं, इनमें दांतों का कोई काम नहीं है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वाटर और मिल्क को जीभ के द्वारा चाट चाट के खाते हैं। गौर कीजिए कौन कौन से जानवर आपके घर के आसपास, जैसे कैट और डॉग आपके घर के आसपास होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी टंग को यूज करते हैं, खाने में नहीं यूज करते, खाना ठीक से खाते हैं, लेकिन वाटर और मिल्क को लैपिंग करते हैं। माने लैपिंग ऑफ वाटर और मिल्क, दूध और पानी को चाट चाट के पीते हैं। 7 नंबर, अदर ईटिंग हैबिट्स। इसके अलावा और भी ईटिंग हैबिट्स होती है, किसमें बताइए? तो इतना तो डिस्कशन हो गया, इतने तरह से खाना होता है, लेकिन एलिफेंट में थोड़ा सा अलग होता है। एलिफेंट में क्या होता है, आप देखते हैं कि उसकी एक लंबी सूंड होती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, लॉन्ग थिक ट्रंक। तो लंबी होती है, मोटी होती है, ट्रंक होती है, ठीक है। तो ट्रंक में क्या होता है, इससे क्या करते हैं वो, टियर ब्रांचेस एंड लीव्स, उससे क्या होता है, वो उससे ब्रांचेस को तोड़ते हैं या पत्तों को तोड़ के क्या करते हैं, उसको मुंह में डाल देते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। उसकी ट्रंक और क्या क्या यूज कर सकते हैं, ट्रंक से उनका और क्या वो करता है, एक तो हो गया कि वो ब्रांचेस लीव्स को तोड़ता है और अपने मुंह में डालता है, इस तरीके से वो फूड को खाता है। इसके अलावा वो पानी भी उसमें शक करके पीता है, खींचता है और पी लेता है, नहीं शक करके नहीं, शायद उसमें पानी भर लेता है, तो उससे क्या होता है, ड्रिंक, ट्रंक के द्वारा वो पानी भी पीता है। और शावर, आपने देखा होगा सूंड में वो पानी तालाब से या नदी से भर लेता है और फिर क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठा के उसको जोर से फूंकता है, उससे क्या होता है, वो नहा लेता है, तो शावर भी करता है। और जब उसको सामान उठाना रहता है तो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को भी उसमें लपेट के लॉग्स को भी उठाता है। तो इस तरीके से ट्रंक जो अदर ईटिंग हैबिट्स में एलिफेंट का जो लॉन्ग थिक ट्रंक है ये थोड़ा सा अलग है, ये कोई मेथड नहीं है। टियर ब्रांचेस एंड लीव्स, ट्रंक यूजेस होता है ड्रिंक वाटर में, शावर में और लिफ्ट लॉग्स में। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, आपको इसको रीड करना है, बढ़िया से समझना है। थैंक यू।